हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लास्ट पार्ट है ये। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट्स जो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे वो हमने पिछले 2 वीडियो में सीख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, स्पेशली सेकेंड पार्ट इस एक्सरसाइज का। तो अगर हम स्टार्ट करें, हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन के लिए एक स्टेटमेंट हमने सीखा है, वो क्या है, फॉर डोमेन डी एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर। ये तो हमें पता है कि हम क्योंकि रियल फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो हमारा जो एफ एक्स है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। इसके रियल होने के लिए क्या होगा, अंडर रूट में जो ये वैल्यू दी हुई है ये रियल होनी चाहिए। और ये रियल तभी होगी जब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है ये पॉजिटिव या ज़ीरो हो, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर होता है जो कि रियल में नहीं आता। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये कितना चेंज हो जाएगा, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें x की वैल्यू देखनी होती है डोमेन के लिए, तो एक्स स्क्वायर से तो काम नहीं चलेगा। कोई भी एक्स स्क्वायर को इधर लाके +4 -4 नहीं करेगा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे फैक्टराइज करेंगे। तो जब हमने फैक्टराइज किया तो x के हमारे पास 2 रूट्स आए, कह सकते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए 4 और -4। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दोनों रूट्स को प्लॉट कर देंगे, 4 और -4, इधर 4 इधर -4। अब क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। आप चाहें तो इसे रफ वर्क में कर सकते हैं और चाहें तो फेयर में भी दिखा सकते हैं। अब हमें वो वैल्यूज़ चाहिए x की जब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। इक्वल्स टू ज़ीरो तो ये -4 और 4 पे आ रहा है। अब ये ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव कब होगा, तो 3 सेक्शंस में हमारी लाइन डिवाइड हो गई है रियल नंबर की। हम पहले लेंगे -4 से कोई छोटी वैल्यू। -4 से कोई छोटी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। -5 पे चेक करेंगे। -5 पे अगर ये चेक करें तो 4 -5 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 9, और 4 -5 हो जाएगा -1, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस कितना होता है, निगेटिव। उसके बाद अगर हम -4 और 4 के बीच में चेक करें, ज़ीरो आता है तो ज़ीरो पुट करें तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। 4 से बड़ा कोई नंबर 5 ले लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो माइनस प्लस कैसा हो गया, माइनस हो गया। माइनस का मतलब है लेस देन ज़ीरो, प्लस का मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो वाला। दिस इम्प्लाइज एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, -4 से लेकर x कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 4 तक। और इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इंटरवल कितना आ गया, डी एफ, डोमेन कितना है, -4 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। तो ये आ गया हमारा डोमेन। फिर अगर बात की जाए रेंज की तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आर एफ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज के लिए हमने क्या बात की थी, रेंज के लिए हमने ये देखा था कि जब भी हम रेंज निकालते हैं तो हमें वो y की वैल्यू निकालनी होती है जब हमारा x इन्फिनाइट ना आए। एक तरह से जैसे हम यहाँ पे x का डोमेन फाइंड कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, वैसे यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में डोमेन फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि हमारा जो x की वैल्यू है, जो डोमेन होता है, ये हमारा x की वैल्यू देता है। अगर एक्स स्क्वायर देखें, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ही रहने वाला है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन में जितने भी x हैं उनके लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा। फिर यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेंगे, कितने आ जाएंगे ये, 4 माइनस वाई और 4 प्लस वाई।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। साइड में क्या क्या आया, 4 और -4 आया है, लिखा। इसके बाद हमें वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो y है ये हमारा अंडर रूट में है। y हमें अंडर रूट के बाद वैल्यू दे रहा है और अंडर रूट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि वी नो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैसे पता है, यहाँ से पता है, क्योंकि ये अंडर रूट नॉन निगेटिव वैल्यू देगा। ये कंडीशन तो हमारे पास हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे हम एक और पोजीशन बनाएंगे, कौन सी, 0 वाली। यहाँ से ही हम चेक करेंगे, ये हमारी y की वैल्यू है, क्योंकि जितने भी हमें हॉल्ट्स मिलते हैं वहाँ पे वैल्यू, वहाँ पे हम ये मार्क करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये पीछे वाली वैल्यूज़ तो हमें चेक ही नहीं करनी है, क्योंकि y की वैल्यू हमें ये लेनी ही नहीं है। यहाँ से अगर हम चेक करें तो हमें चेक करना है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिव वाली। 0 से 4 के बीच में आता है 1, 4 - 1 पॉजिटिव और 4 + 1 पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे फिर हम 4 के बाद 5 पुट करेंगे तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो ये आया निगेटिव। यानी कि ये वाली वैल्यू तो हमें नहीं लेनी है, 4 के बाद वाली। हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल रेंज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू हमारी 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है, 4 तक वेरी कर रही है। दिस इम्प्लाइज रेंज कितनी है, रेंज है क्लोज इंटरवल में 0 से 4। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन था a² - x² के फॉर्म का, ये है x² - a²। थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी, देखते हैं कैसे। f(x) हमारा रियल नंबर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हमारा x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फैक्टर कर लेंगे, x - 3 x + 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे -3 और ये 3 चेक करेंगे कि कब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है। इक्वल्स टू 0 तो -3 और 3 पे आएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि पॉजिटिव कब आएगा। -3 से कोई छोटी वैल्यू लेके देखें, -4 देखें तो ये निगेटिव और ये हमारी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव प्लस। फिर यहाँ पे -3 और 3 के बीच में देखें तो 0 ले लेते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव। और 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लें 4, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पॉजिटिव वाले 2 इंटरवल आ रहे हैं। वो कौन से आ रहे हैं, -∞ से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -3 तक जा रही है, एंड 3 से लेकर x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ∞ तक जा रही है। 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ से अगर हम इम्प्लाई करें डोमेन के बारे में, तो डोमेन कितना आया, -∞ से -3 तक, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि -3 इंक्लूडेड है, इक्वल्स टू 0 लगा है इसलिए ये इंक्लूडेड है, यूनियन 3 से लेकर ∞ तक। तो ये आ गया हमारा डोमेन। इसके बाद बात की जाए अगर रेंज की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर रेंज लेट y इज इक्वल्स टू √x² - 9 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये अंडर रूट में है। और यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y² इज इक्वल्स टू x² - 9, ये मिल जाएगा। फिर हमें क्या पता है कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, साथ ही साथ हमें ये पता है कि x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो x² - 9 अगर हम करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आएगा, दोनों तरफ हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू है y² के इक्वल, तो y² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पे आएगी y² हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 होगा। ये क्या है, दिस इज़ ट्रू, क्यों, क्योंकि हमारा जो y है वो बिलोंग करता है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर में अगर वैल्यू है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, जो कि -9 से ऑब्वियसली बड़ा होने वाला है। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि ये हमारा ट्रू है कंडीशन। इसके बाद हमें एक चीज़ और पता है क्या, कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो ही रही होगी। देयरफॉर हमारी जो रेंज है वो कितनी हो गई, रेंज हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में 0 से ∞, एंड दिस विल बी योर आंसर।
थर्ड पार्ट अंडर रूट की कंडीशन लगाएंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिर पी बाई क्यू का फॉर्म है, लास्ट वीडियो में सीखा था कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो ये इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी हटा दी, तो ये आया हमारे पास। इसके बाद यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। फिर से 2 और -2 आया मेरे पास। फिर से चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए। ध्यान देने वाली बात ये है इस बारी कि इक्वल्स टू नहीं लगाया है, इसलिए ये -2 और 2 जिसको यहाँ पुट करने पे हमें 0 मिल रहा था वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, यानी कि क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल की बात होगी। वैल्यू पुट करें -3, तो -3 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आ गया निगेटिव। फिर यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्लस फिर 2 के बाद 3 की बात करें तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू। दिस इम्प्लाइज x हमारा कहाँ पे है, -2 से लेकर हमारा x वेरी कर रहा है 2 तक। देखिए इक्वल्स टू नहीं लगाया, इक्वल्स टू लगा देते तो इसका मतलब है कि हम 0 वाला इंक्लूड कर रहे हैं, पर वो हमें नहीं करना है। तो इतना हो गया। इसके बाद आपको मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये डायग्राम बनाएं, तो आपको ये लिखना आसान हो जाएगा। तो इतना आ गया। यहाँ से मैं डोमेन डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि डोमेन हमारा कितना होगा, ओपन इंटरवल में -2 से 2, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, बार बार बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर रेंज। रेंज के लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि यहाँ पे y को लेट कर लूँगी, लेट y इज इक्वल्स टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँ ऑन बोथ दी साइड्स तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पे लिखनी है कि y हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर कर दिया है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन में जितने भी एक्स हैं उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो हमें पॉजिटिव या 0 ही मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ, यानी कि 4 माइनस 1/y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। फैक्टर्स कर लेंगे तो ये जगह 2 माइनस 1/y एंड 2 प्लस 1/y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, मैं मान ले रही हूँ कि ये जो 1/y है मेरे पास ये t है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा साइड में रफ वर्क में कॉलम बनाएंगे -2 और 2 का। y ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू हमेशा, ये याद रखना है। -2, ये -2 से 2 और ये ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू लेंगे कौन सी वाली, -3 वाली। -3 इस पूरे को मैं 1/y की ग्राफ बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 1/y की वैल्यू रखी मैंने -3, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया, अगर मैंने -3 रखा तो ये हो गया पॉजिटिव, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैंने -3 रखा तो ये निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। फिर 0 पुट किया 1/y की जगह, y की जगह नहीं रख रहे हैं, 1/y की जगह, इस पूरे की जगह रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये आ गया प्लस। उसके बाद फिर बात करें 2 से बड़े नंबर की, 3 की, तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना आया, ये आया निगेटिव। फिर क्योंकि 1/y की हम अभी तक बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल हमें चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि प्लस वाला, इंक्लूडिंग -2 एंड 2। तो यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि वैल्यू हमारी ये जो 1/y की है ये -2 से लेकर कहाँ तक लाई करनी चाहिए, 2 तक। तो ये -1/y के लिए प्लॉट किया था ग्राफ से, ये मिल गया बहुत ही आसानी से। हमें y की वैल्यू चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि y पॉजिटिव है, ये हमें पता है y पॉजिटिव है, इसलिए मैं ऐसा कर सकती हूँ, सिंस
y इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ मैं पूरी इक्वेशन को क्या करने वाली हूँ, y/2 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2y/2, ये हो जाएगा y/2y, और यहाँ पे 2y/2, क्योंकि ये 2 पहले से था, यहाँ y/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, y/2 भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि -y हाफ और यहाँ पे y। जो चीज़ मुझे ऑब्जर्व करवानी है वो सिर्फ इतने फ्रैक्शन से है। यहाँ से मैं अगर इम्प्लाई करना चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ कि हाफ से तो y की वैल्यू हमेशा बड़ी होने वाली है, और हमें क्या दिया हुआ है, एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन अगर मैं कंबाइन कर दूँ, y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे दिया कि y हमेशा हाफ से बड़ा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि y की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, हाफ से लेकर इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेंज, अगर तो रेंज कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में हाफ और यहाँ पे इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हमें डोमेन और रेंज निकालना है मॉड फंक्शन का। मॉड फंक्शन के लिए डोमेन निकालना हम सीख चुके हैं, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अगर बात की जाए डोमेन की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर डोमेन f(x) मस्ट बी अ रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मॉड x-3 जो होगा इज ऑल्सो अ रियल नंबर। पर ये कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू r। अगर हम कोई भी रियल नंबर लें तो रियल नंबर में से 3 अगर माइनस करें, 3 एक रियल नंबर होता है, 2 रियल नंबर को माइनस करेंगे, एक रियल नंबर आएगा, और उसका मॉड लेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। यानी कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r हमारा मॉड x-3 एक रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज कि हमारा डोमेन कितना है, डोमेन है हमारा रियल नंबर। अगर इसमें कोई और चेंज ना है, सिर्फ न्यूमरेटर में हमारे पास अगर मॉड दिया हुआ है, तो जनरली हमारा डोमेन रियल नंबर ही होता है। इसके बाद अगर रेंज की बात की जाए, तो रेंज के लिए हम क्या करने वाले हैं, रेंज के लिए हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल्स टू f(x), और f(x) है कितना, मॉड x-3। अगर बात की जाए मॉड फंक्शन की, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियरली पता है क्या, कि हमारा मॉड x जो होता है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। किसी भी रियल नंबर की अगर बात की जाए तो मॉड x हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर मॉड x हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है तो हमें मॉड x-3 भी तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब कोई भी -3 यहाँ पे नहीं लगाएगा, और अगर इसका मॉड ले लें, किसी भी वैल्यू का अगर आप मॉड ले लें तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो f(x) यानी कि y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से हमने इम्प्लाई करा लिया कि हमारा जो रेंज है वो कितना है, क्लोज इंटरवल में 0 से इन्फिनिटी, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। f(x) हमें दे रखा है 3 माइनस मॉड x-2। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, f(x) रियल नंबर होना चाहिए, और ये वैल्यू एक रियल नंबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने ऑब्वियसली पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में भी देखा था कि कैसे हम डोमेन निकालते हैं ऐसे फंक्शंस का, और 2 रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर, उसका मॉड भी रियल नंबर, और फिर से अगर ये मॉड वाला पोर्शन रियल नंबर आ गया तो 2 रियल नंबर का डिफरेंस फिर से रियल नंबर, तो हमारे डोमेन रियल नंबर है। एंड गाइस, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर इसके बाद की बात की जाए रेंज के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर आर एफ लेट कर लेंगे कि y हमारा किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है, और f(x) है कितना, 3 माइनस मॉड x-2। y लेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हमने अभी देखा सिंस हमें एक चीज़ पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि मॉड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। फिर यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी कि मॉड x-2 का फॉर्म जो होगा ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें माइनस साइन की, हमें y बनाना है, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो गया। इसके बाद हम 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस मॉड x-2, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, अब 3 ऐड किया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा।
और ये एक्चुअल में है कितना, ये तो है y, y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 आ गया। अब y ही तो हमारा रेंज होता है, इसका मतलब है कि हमारी रेंज कितनी है, 3 से कम है या 3 के इक्वल है, यानी कि ओपन इंटरवल में -∞ से लेकर क्लोज इंटरवल 3, ये हो गई हमारी रेंज एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है इसके जैसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुके हैं जब हमने डोमेन निकाला था इसका। तो हमें f(x) दिया है mod x माइनस एक्स अपॉन 2x। अगर इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास f(x) जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। mod x हमें पता है कि रियल नंबर होगा अगर x हमारा रियल नंबर है तो, और अगर x हमारा रियल नंबर है तो mod x क्योंकि रियल नंबर है तो दो रियल नंबर का डिफरेंस भी रियल नंबर होगा। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि हमारे पास जो mod x माइनस एक्स अपॉन 2x है ये भी रियल नंबर है, पर ये कब है रियल नंबर, इसकी एक कंडीशन है। हमने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, बट x क्या हो, ज़ीरो के इक्वल ना हो। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो बस ज़ीरो ना हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। डोमेन कितना आ गया हमारा, कोई भी रियल नंबर हो बस ज़ीरो नहीं हो, अदरवाइज ये 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा डोमेन। इसके बाद अगर बात की जाए रेंज की तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आर एफ लेट कर लेंगे y को mod x माइनस एक्स अपॉन 2x के इक्वल। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि x हमारा कहाँ को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर -0। कभी भी यहाँ पे जब हम x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो हम डोमेन लिखते हैं वही लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पहले तो दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि हमारा x लेस देन 0 हो और हो सकता है कि x हमारा ग्रेटर देन 0 हो। अब ये दो कंडीशन आई कैसे और मुझे कैसे पता चली, mod x की डेफिनेशन लिख लेते हैं। mod x जो फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। जो mod x फंक्शन होता है ये किसके इक्वल होता है, ये -x के इक्वल होता है जब हमारा x जो होता है ये लेस देन 0 होता है, और ये +x के इक्वल होता है जब x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन ली है व्हेन x इज़ लेस देन 0, तो कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x माइनस एक्स अपॉन 2x। कोई भी x के साथ यहाँ पे माइनस नहीं रखेगा, सिर्फ मॉड के लिए हमने चेंज किया है। तो ये कितना आ गया, -2x अपॉन 2x। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि x 0 तो है नहीं, तो कितनी वैल्यू आ गई y की, -1। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन 0 की बात की जाए तो mod x की वैल्यू हम रखेंगे x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू हो गई +x माइनस एक्स अपॉन 2x। यहाँ पे देखें तो x माइनस एक्स हो गया 0 और x 0 नहीं था ये वाला, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे सिर्फ 0 लिखेंगे, अदरवाइज ये 0/0 का फॉर्म हो जाता। 2x कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी, 0 नहीं है ये। तो ये वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने देखा x कुछ भी रखा जाए, x की वैल्यू कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा y की वैल्यू पे, y हमेशा या तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेंज है ये कितनी है, ये एक सेट है सिर्फ 0 और -1 का, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं इस सेट में जो कि है 0 और -1, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। f(x) दिया है mod x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। डोमेन के लिए f(x) हमारा रियल नंबर होना चाहिए। mod x माइनस 4 रियल नंबर होगा, हमें पता है। mod x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 भी रियल नंबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, सारे रियल नंबर के लिए। बस ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि -4 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया हमारा कोई भी रियल नंबर बस 4 नहीं हो, तो ये डोमेन आ गया। रेंज की अगर बात करें फॉर आर एफ, पहले तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू mod x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इसके बाद फिर से मैं mod की डेफिनेशन लिखने वाली हूँ। इन जनरल अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैंने क्या बताई थी, mod x की अभी लास्ट क्वेश्चन में वही लिखेंगे। mod x माइनस 4 जो है
जो भी यहाँ पे लिखा होता है, जो भी वैल्यू मॉड के अंदर लिखी होती है, इसका निगेटिव हो जाता है, -x-4 हो जाएगा और इसी का पॉजिटिव x+4। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन कब आएगी, ये जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है x-4 लेस देन 0 होगा तब, और यहाँ पे x-4 ग्रेटर देन 0 होगा तब। अब x-4 लेस देन 0 लिखूँ मैं, या फिर डायरेक्टली ये लिख दूँ कि x इज़ लेस देन 4, और यहाँ पे x-4 ग्रेटर देन 0 लिखूँ, या फिर डायरेक्टली ये लिख दूँ कि x इज़ ग्रेटर देन 4, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने इसी को लिखा है, और इसीलिए जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 के रिस्पेक्ट में चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं यही दोनों केसेस लेने वाली हूँ। पहला केस क्या है, पहला केस है हमारा व्हेन x इज़ लेस देन 4। जब x लेस देन 4 है तब क्या होगा, और दूसरा केस क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 4, तब क्या होगा। y की वैल्यू जब x लेस देन 4 है हमारे पास, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये फॉर्मूला भी आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा -x-4 अपॉन x-4। अब क्योंकि x हमारा 4 के इक्वल नहीं है तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, तो इसे अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 के इक्वल। और यहाँ आप ज़रूर स्पेसिफाई करेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी y की वैल्यू, x ग्रेटर देन 4 के लिए मॉड x-4 की वैल्यू है x-4, और यहाँ पे x-4 पहले से था, ये हो गया 1 के इक्वल। स्पेसिफाई करेंगे कि y नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया हमने, कि x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, y की वैल्यू हमारी -1 या 1 ही आ रही है। इससे स्पेसिफाई हो गया कि रेंज हमारी कितनी है, -1 और 1, और यहाँ पे इंटरवल नहीं सेट लिखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, f(x) की वैल्यू हमें ये दे रखी है। हमें शो करना है कि f(x) प्लस fy कितना होगा, वो होना चाहिए f(x + 1 अपॉन 1 + xy। कैसे प्रूव करेंगे, f(x) अगर इतना है तो fy कितना होगा, पहले तो यही देख लेते हैं। fy मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए कि log, अब यहाँ पे x लिखा था तो यहाँ पे जितनी भी जगह x है उतनी जगह अगर हम y कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + x, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये 1 - x है, और यहाँ पे 1 - y, इतना। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, f(x) + fy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 + x अपॉन 1 - x प्लस log 1 + y अपॉन 1 - y। log m + log n का फॉर्मूला हमने कितनी बार यूज़ किया है, यहाँ पे लिखेंगे भी, सिंस log m + log n इज इक्वल्स टू log m + n, ये एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कितना हो गया, log, यहाँ पे 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 + y अपॉन 1 - y, ये है। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला ब्रैकेट ऊपर वाले ब्रैकेट से और नीचे वाला ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से, तो ये कितना हो गया, log, यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, ये 1 + y + x + xy होल अपॉन 1 - y - x + xy, ये आ गया। अब इस चीज़ को हम यहीं पे रहने देंगे, हम इसे आगे वर्क नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैंने निकाला है LHS की वैल्यू, ये आ गया मेरा LHS। अब मैं सॉल्व करूँगी RHS। अब हम RHS की वैल्यू देखेंगे। RHS में हमें ये दिया हुआ है, ये फंक्शन है। क्या करेंगे, अगर हम f(x) की वैल्यू देखें तो x की जगह पे अब हमें ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो ये कितना हो जाएगा, log, फिर हमें दे रखा है 1 प्लस x की जगह ये पूरी वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x + y अपॉन 1 + xy होल अपॉन 1 - x, तो यहाँ पे x + y अपॉन 1 + xy ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log, यहाँ पे लेंगे LCM तो ये हो जाएगा 1 + xy + x + y होल अपॉन 1 + xy। फिर नीचे वाले में भी हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 + xy - x - y होल अपॉन 1 + xy। यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्लियरली, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया log 1 + x + y + xy, थोड़ा सा हमने टर्म्स को आगे पीछे लिखा है,
1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। तो अगर हम देखें तो ये हमारे किसकी वैल्यू है, ये हमारे LHS की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड एंड या फिर हैंस शोन एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लॉग के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं। लॉग में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि लॉग में जो भी हम ये वैल्यू लॉग के अंदर लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और ज़ीरो तो कभी नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। इसको हम ले लेंगे fx की इक्वल। तो डोमेन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डोमेन निकालना है, रेंज नहीं पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर डोमेन निकालना है तो fx हमारा रियल नंबर होना चाहिए और इसका रियल नंबर होना तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है 4x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू का साइन कोई नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 4x इज़ ग्रेटर देन 3 को ऐड किया दोनों साइड, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 3/4। यहाँ से अगर हम डोमेन लिखें तो कितनी आ जाएगी, ओपन इंटरवल में 3/4 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो सेकेंड पार्ट में भी क्या होगा, लॉग के लिए पहले हम देखेंगे। तो लॉग के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो लॉग में क्या ऐसी वैल्यू रखते हैं कि वो 0 हो जाए, log 1 0 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो log 1 0 होने का मतलब है ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लिख देंगे एंड दो कंडीशंस हैं हमारे पास कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो ये log 1 0 हो जाएगा और 1/0 डिफाइंड नहीं है हमारे पास, इन्फिनाइट हो जाता है वो। तो ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हमेशा इसे फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 8। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे हमारा नंबर लाइन वाला -3 और 3। देखेंगे पॉजिटिव कब आता है। यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इक्वल्स टू नहीं लगा है। तो अगर हम -3 से छोटी कोई वैल्यू ले -4 तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया निगेटिव। फिर -3 और 3 के बीच में 0 आएगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास। फिर अगर हम देखें 3 से बड़ी कोई वैल्यू तो वो है 4, तो 4 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये निगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, तो ये आ गया निगेटिव। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा है। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया कि x हमारा जो है ये -3 से लेकर 3 तक बिलोंग करता है एंड यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि x हमारा +-2√2 नहीं है, क्योंकि 8 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, पहले ये इंटरवल लिख लेते हैं। डोमेन की अगर बात करें तो ये इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल में -3 से 3 माइनस क्या करना है, सेट माइनस करना है -2√2 और 2√2 का। ये दो वैल्यूज हमें हटा देनी है इस पूरे सेट से एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं हमें, इसमें डोमेन निकालनी है। डोमेन के लिए fx हमारा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर होने के लिए पहली कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि 3 माइनस 2 साइन एक्स जो है इसकी वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आया, -2 साइन एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू -3। -2 से डिवाइड कर दे तो साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे साइन चेंज होने वाला कोई सिस्टम नहीं होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन एक्स 3/2 नहीं होना चाहिए, विच इज़ ट्रू। साइन एक्स तो कभी 3/2 के इक्वल नहीं होता है, ये हमें पता है क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में रहती है, बेसिक क्लासेस में पढ़ा है। विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर दूं, हमारी कभी भी साइन एक्स की वैल्यू 3/2 नहीं आएगी। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा डोमेन कितना है, डोमेन है रियल नंबर। क्यों?
क्योंकि कोई भी x की वैल्यू रखूँ r से मैं रियल नंबर से, साइन x कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं आएगा। और यही एक रिस्ट्रिक्शन था हमारे पास इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें अंडर रूट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल्स टू 0 भी नहीं लिखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो दो कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स शुड बी लेस देन 1। अब ऐसा कब कब हो सकता है कि cos x की वैल्यू कब लेस देन 1 होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमें पता है कि cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही रहती है, पर क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन नहीं है तो हमें वो वैल्यूज़ हटानी पड़ेंगी रियल नंबर में से जब x की वैल्यू हमारी, जब cos x की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज हमारा डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया हमारे पास पूरा रियल नंबर माइनस क्या, -2n पाई, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के लिए कई लोग z यूज़ करते हैं और कई लोग i, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्रैकेट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमने ये एक सेट बनाया है और r तो अपने आप में एक सेट होता है। 2n पाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कब cos x की वैल्यू 1 होती है, कब नहीं होती है, कब 0 होती है, ये तो पता होना चाहिए। 2n पाई जनरल फॉर्मूला है। अगर 2n पाई यहाँ पे रखेंगे और n कोई भी इंटीजर रखेंगे तो हमारी cos की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमने वो रियल नंबर्स में से हटा दिया। एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड डोमेन। नंबर 24, हमें रेंज निकालनी है दोनों गिवन फंक्शंस की। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रेंज निकालनी है तो डायरेक्ट रेंज की बात करेंगे। फॉर आर एफ लेट y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 cos x। इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट cos x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। ये तो हमें पता है, बहुत ही पहले से पता है, क्योंकि हम लोग 9-10 क्लास से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, हमें सिखाया जाता है ये। तो ये हमने आइडेंटिटी लिखी क्योंकि यहाँ cos x यूज़ हुआ था। cos x के आगे है -3। पूरी इक्वेशन को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू 1 कितना हो गया, 3। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -3 cos x, और यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे -3। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2, एडिंग 2, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये 5, यहाँ पे 2 माइनस 3 cos x, और यहाँ पे -3 + 2 करेंगे तो -1। एक्चुअल में ये क्या है, ये है हमारे पास y की वैल्यू, और हमें निकालना क्या होता है रेंज के लिए, हमें तो रेंज के लिए y की ही वैल्यू निकालनी होती है। ये दिया क्या है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो -1 से लेकर 5 तक y कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब है रेंज कितना है हमारा, क्लोज इंटरवल में -1 से 5। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, रेंज निकालनी है। फिर से क्या करेंगे, फॉर रेंज आर एफ लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू 2 + 5 sin 3x। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। हमने सीखा है कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 रहती है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं हम। फिलहाल के लिए चाहे x लिखा हो, 2x लिखा हो, nx लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं दी हुई है, x हमारा रियल नंबर से आ रहा है, तो sin 3x जो है, पूरा साइन फंक्शन जो है sin 3x, ये हमारा कहाँ से कहाँ ऑसिलेट करेगा, ये हमारा -1 से 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 sin 3x। अगर मैंने कहीं पे भी इक्वेशन यूज़ किया है तो इनइक्वालिटी बोलेंगे इसे। एडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स, तो ये 2 - 5 -3, यहाँ पे 2 + 5 sin 3x, और यहाँ पे 7। ये क्या है हमारे पास, सेंटर वाला पार्ट, ये है हमारे पास y। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से रेंज लिख लेंगे, क्लोज इंटरवल में -3 से 7, एंड दिस विल बी योर आंसर। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.